नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर इंटरनेशनल साजिश का आरोप लगा है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। टेक्सास में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद से भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। आज आपकी आवाज में करेंगे चर्चा कि राहुल ने विदेश में ऐसा क्या कह दिया जिस पर हिंदुस्तान में घमासान मच गया है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। अमेरिका के टेक्सास में राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया और 7 समंदर पार राहुल गांधी के भाषण पर हिंदुस्तान में सियासी घमासान शुरू हो गया। The RSS believes that India is one idea. देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। You're going to see massive social problems coming in India. विदेशी धरती पर जाकर भारत के संस्थाओं पर, भारत पर बोलना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत बन चुकी है। कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं। हिंदुस्तान से 8000 किलोमीटर दूर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इन बयानों पर सियासी संग्राम जारी है। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने 17 मिनट का भाषण दिया और 55 मिनट तक सवालों के जवाब दिए। अमेरिका में राहुल के इन 72 मिनटों पर विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले सुनिए राहुल ने क्या कहा। The fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. What people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. विदेशी धरती से राहुल ने भारत में सामाजिक तानाबाना बिगड़ने की भविष्यवाणी की, तो बीजेपी ने राहुल के बयान पर हमला बोलना शुरू कर दिया, जबकि कांग्रेस राहुल के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। आरएसएस भारत की संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो नहीं कहता हिंदू भवः सुखन्ता। ये राहुल गांधी को नहीं पता हो। तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है, भौगोलिक सच्चाई है और आंकड़ों के हिसाब से सच्चाई है। कुछ देशों में रोजगार की समस्या नहीं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो राहुल गांधी ने नौजवानों की एक बड़ी मौजूद समस्या पे ध्यान खींचा है। देश में राहुल के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में भी सियासत ने धार पकड़ ली। सबसे पहले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने राहुल पर एक्स के जरिए निशाना साधा। उमा भारती ने लिखा, राहुल गांधी जी ने पहले संसद में और अब अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की। दूसरे हाथ को भी हम देखें जिसमें त्रिशूल, तलवार या धनुष बाण है। वह एक हाथ की अभय मुद्रा और एक हाथ का शस्त्र क्या कहता है? ठीक से चलें तो अभय और मर्यादाएं, लांघी तो शस्त्र का प्रयोग।
राहुल गांधी जी थोड़ा दूसरे हाथ की भी चर्चा करें। उमा भारती के ट्वीट को लेकर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। सृष्टि पर ईश्वर के आराध्य का हर अलग अलग प्रकार के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो किसी भी धर्म की हो, सब यही बात कहते हैं एक जैसी कि इंसानियत की रक्षा हो। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। राहुल के बयानों पर राजनीति यही नहीं थमी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी विदेशी धरती पर दिए राहुल के बयान को देश विरोधी बताया। दुनिया के अन्य देशों के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। सब भारतीयों को गर्व करना चाहिए, 140 करोड़ भारतीयों को, कि आज सारी दुनिया विश्व में शांति की तरफ किसी नेता की तरफ देखती है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी पहले भी इस तरह के बयान देते आए हैं, लेकिन उस वक्त वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। लेकिन अब वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं। उनके बयानों के मायने बड़े हो गए हैं। अब बतौर नेता विपक्ष वो दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की ओर से उन्हें जिम्मेदारी भरे बयान देने की नसीहत दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।